साइंस 10.5 सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 से 2019 तक, और ये हमारी क्लास नंबर 11 है। लाइव प्रोसेसेस में हम टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिम्फ, हाउ इज लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा इन कंपोजिशन, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में पहले भी पूछा गया है, तो एक बार ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, इस लेवल पे हमें इतना ही पढ़ना है, तो आप इसको उस पैराग्राफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2023 कंपार्टमेंट में 3 मार्क्स का पूछा गया था, तो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज अ लिम्फ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा इन कंपोजिशन एंड गिव 2 फंक्शंस। तो 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन को आंसर करते हैं। लिम्फ इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए ये सब थोड़े टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो इनके प्रोनाउंसिएशन एक बार आप देख लीजिएगा। तो इट इज़ अ फ्लूइड विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, तो ये फ्लूइड उसमें इन्वॉल्व होता है। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज इट इज़ कलरलेस। तो ब्लड प्लाज्मा से वो डिफरेंट होता है क्योंकि ये कलरलेस होता है लिम्फ, और इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स। तो इसमें कम मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती है एज कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। और लिम्फ क्या है, तो फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और साथ में 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो 2 फंक्शंस क्या क्या है। पहला फंक्शन है इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो जो हमारे इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट है उसको ये कैरी करता है। और साथ में दूसरा फंक्शन है इट ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो जो एक्सेस फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वो क्या करता है, वो ड्रेन करता है बैक इनटू द ब्लड। तो लिम्फ के जरिए वो ड्रेन हो जाता है। ये 2 हमारे पास फंक्शंस हैं, तो अभी बेसिक्स में इतने ही हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट का फंक्शन पूछा गया है, इसके पार्ट्स, उसमें कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से कहाँ जाता है, कौन सा वेन्स ये काम करते हैं, कौन से आर्टरीज ये काम करते हैं, ब्लड वेसल्स। तो ये सब तो हमने देखा। यहाँ पर क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट का आप 4 फंक्शंस बताइए। लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बॉडी। डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चन पहले भी आए थे। ये क्वेश्चन 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो द 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट आर, पहला तो पंपिंग ब्लड, ठीक है, ब्लड को वो पंप करता है। दूसरा मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, तो वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। तीसरा एंश्योरिंग यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो, तो जो ब्लड फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल हो, इसको भी वो एंश्योर करता है। और चौथा सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों अलग अलग रहे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 4 फंक्शंस हैं। आप और भी देख सकते हैं, इसको अपनी तरह मॉडिफाई करके। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मॉडिफाई करके लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे लिखिएगा वो इंपॉर्टेंट है आंसर्स में। अब हमारा अगला था व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स। तो एक बार देख लेते हैं। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस इज नेसेसरी टू एंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंड सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अच्छे से ऑक्सीजनेट हो जाए ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे, मेंटेनिंग हाई मेटाबॉलिक रेट्स। जैसे हमने देखा था 3 चेम्बर्ड हार्ट में, तो मेटाबॉलिक रेट्स वो स्लोअर होते थे, ह्यूमंस में वो हाई होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए। एंड ऑप्टिमम ऑर्गन फंक्शन, जो ऑर्गन फंक्शन है वो भी अच्छे से काम करता रहे। तो इन सब के लिए डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास नेम 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट अ फंक्शन ऑफ ईच इन टेबुलर फॉर्म। तो ब्लड वेसल्स, अभी हमने आर्टरीज की बात की, वेन्स की बात की, तो ये सब ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को लिखना है, ब्लड वेसल्स। तो हमें 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स लिखना है जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद होते हैं, और उनके फंक्शन भी, राइट अ फंक्शन मतलब एक एक फंक्शन हमें बताना है इन टेबुलर फॉर्म। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। 2023 मार्क्स। तो हमारे पास 3 कौन से होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। तो आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से और बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। लेकिन पल्मिनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो हार्ट से लंग्स में ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं हार्ट से ले जाने वाली जो वेन मतलब ये ब्लड वेसल है वो आर्टरीज हैं, वो ब्लड से ले जाती हैं, मतलब हार्ट से वो ले जाती हैं। क्या क्या ले जाती हैं,
तो अगर हम लोग नॉर्मल आर्टरीज की बात करें तो वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और हार्ट से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाना है तो आर्टरी ही काम करती है, पर उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक ले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, उसके बाद हमारा वेन्स है। वेन्स क्या करते हैं, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू बैक टू द हार्ट। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने वाले कौन होते हैं, वेन्स होते हैं, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो ऐसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो वेन्स होते हैं वो हार्ट तक लाती हैं, तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं लेकिन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। तो लाने का काम वेन्स करते हैं और हार्ट से ले जाने का काम आर्टरीज करते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाना है वो भी काम वेन्स करेंगे, और जो लंग्स से हमें हार्ट तक ले जाना है वो भी काम वेन्स करेंगे, लेकिन उस वेन का नाम क्या होगा, क्योंकि उस समय वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है लंग्स से हार्ट तक, तो उस वेन का नाम होगा पल्मोनरी वेन्स। तो लिखेंगे कैसे, इट मतलब वेन्स, और इधर फंक्शंस में लिखेंगे रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू बैक टू द हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप एक बार इसको देखिएगा, खुद एनालाइज करिएगा, है ना, और खुद आप कुछ कुछ चीज़ों से इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारे पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। तो ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, जैसे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स, इन सब का एक्सचेंज में कैपिलरीज हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द प्लांट्स आर विल्टिंग इन अ गार्डन। विल्टिंग अर्थात हम कह सकते हैं मुरझा जाना। ठीक है, द प्लांट्स आर विल्टिंग इन अ गार्डन एंड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब गार्डनर ने क्या किया, माली ने प्लांट में पानी डाला, वाटर कर दिया प्लांट्स को। द प्लांट बिकेम फ्रेश अगेन, वो वापस से फ्रेश हो गए। Which part of the plant is responsible for conducting water in it and how does the process of conduction of water takes place in plants? तो किसके कारण, तो कौन सा हमारे पास पार्ट है जो प्लांट में रेस्पॉन्सिबल है, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग ऑफ वाटर में, और साथ में प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होता क्या है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन है वो आप थोड़ा अच्छे से खुद भी समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और उसको कैसे लिखेंगे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में कौन ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें पता है जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल। तो जाइलम टिश्यू ऑफ द प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर इन इट। तो अब हम लोग को प्रोसेस भी लिखना है कि ये कंडक्शन होता कैसे, तो एक बार कोशिश करते हैं। द सेल्स इन रूट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल टेक अप आयंस। तो क्या होता है कि सॉइल में वाटर होता है, वहाँ पर रूट्स होते हैं, तो वह क्या करते हैं, आयंस को लेते हैं। ठीक है, वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं ना, वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, तो रूट्स क्या करते हैं, आयंस को लेते हैं, जिसके कारण डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के कारण क्या होता है, वाटर का मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम द सॉइल, जो वाटर था, अप। ठीक है, तो वाटर मूवमेंट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो द सेल्स इन रूट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल टेक अप द आयंस। आयंस लेने के कारण जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन हुआ, वो उस कंसंट्रेशन के कारण वाटर क्या करता है, मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए जो वाटर है वो रूट्स में चला जाता है। वाटर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, हेंस वाटर मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट्स। तो एक बार आप इसको खुद भी देख सकते हैं, 2023 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। जैसे ट्रांसपीरेशन था, तो एक बार ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। तो वो प्लांट्स के लिए क्यों एसेंशियल होता है, और साथ में हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, 2025 में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, इसका सेकंड पार्ट भी हमें आंसर करने, ऑप्शन वाला नहीं है। वेयर डू द सब्सटेंसेज इन प्लांट्स रीच एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो जो सब्सटेंसेज हैं वो
कहाँ, मतलब ट्रांसलोकेशन के कारण कहाँ रीच करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांसलोकेशन होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में ट्रांसलोकेशन में जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ होता है, वेयर डू द सब्सटेंसेस इन प्लांट्स रीच एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो पहला हमारे पास है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो जाइलम क्या करता है, वो पानी को पहुंचाता है लीव्स तक, और जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस सब हो जाता है तो जो फूड बनता है, ठीक है, उस फूड का मूवमेंट, द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसका मूवमेंट फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये क्यों एसेंशियल होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू सप्लाई फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और सब पार्ट्स अपना अपना वर्क कर सकें। सेकेंड है वेयर डू द सब्सटेंसेज इन प्लांट्स रीच एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन के कारण जो सब्सटेंसेज होते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, तो बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन द सब्सटेंसेज रीच टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से सारे पार्ट्स में वो चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 11 पूरी की। क्लास नंबर 12 में और क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो और क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे अपने ये टॉपिक पूरा करके एक्सक्रीशन, और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर पूरा करेंगे। एक बार क्लास 11 को हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिम्फ, हाउ इज लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा इन कंपोजिशन, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। CBSE 2023 कंपार्टमेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। Lymph is a type of fluid which is involved in transportation. Lymph is different from blood plasma as it is colorless. तो पहले वो होता क्या, एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट कैसे है, तो lymph is different from blood plasma as it is colorless, वो कलरलेस होता है और उसमें लेस प्रोटीन्स होते हैं। 2 functions of lymph are it carries digested and absorbed fat from intestine. तो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट, ठीक है, वो कैरी करता है। और दूसरा है इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये ड्रेन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। अगला है लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बॉडी। 2023 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार हम लोग लैंग्वेज इसकी देख लेते हैं। द 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट आर पंपिंग ब्लड, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ensuring unidirectional blood flow और separation of oxygenated and deoxygenated blood। अब डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस इज नेसेसरी टू इंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंड सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेंटेनिंग हाई मेटाबॉलिक रेट्स एंड ऑप्टिमम ऑर्गेनिक फंक्शन, मतलब ऑर्गन फंक्शन, ऑप्टिमम ऑर्गन का फंक्शन। अगला क्वेश्चन है नेम 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट अ फंक्शन ऑफ ईच इन टेबुलर फॉर्म। CBSE 2023 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। द 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर। तो पहला होता है आर्टरीज, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, मतलब ब्लड से, मतलब हार्ट से दूर ले जाना, ठीक है। तो अगर लंग्स की तरफ ले जाएगा तो वहाँ पर उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसको पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। और अगर दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाएगा आर्टरी तो उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसको हम लोग सिंपली आर्टरी कह सकते हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। उसके बाद हमारे पास वेन्स है, इट रिटर्न deoxygenated blood from the body tissue back to the heart except the pulmonary veins which carry oxygenated blood from lungs to the heart। अगला हमारे पास कैपिलरीज है, इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। अगला क्वेश्चन है द प्लांट्स आर विल्टिंग इन अ गार्डन एंड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, द प्लांट बिकेम फ्रेश अगेन, है ना, मुरझा गए, पानी डाला तो फिर से वो खिल से गए, ठीक हो गए। Which part of the plant is responsible for conducting water in it and how does the process of conduction of water takes place in plants। 2023 मार्क्स। तो जाइलम टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है उस पर थोड़ा ध्यान देना, तो आप अच्छे से लैंग्वेज में उसको लिखिएगा। जाइलम टिश्यू ऑफ द प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर इन इट, द सेल्स इन रूट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल टेक अप आयंस, है ना, आयंस को टेकअप करते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे बोर्ड में ऐसी मिस्टेक ना हो, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं हम लोग। विद द सॉइल टेक अप आयंस, ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं कॉन्टैक्ट में वो आयंस
ले लेते हैं, जिसके कारण डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हो जाता है और वाटर का मूवमेंट अपवर्ड्स हो जाता है। क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, वाटर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, हैंस वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल टू द रूट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाई इट is essential for plants and where do the substances in plants reach as a result of translocation। 2025 3 मार्क्स। लैंग्वेज पे हम ध्यान देंगे। तो ट्रांसलोकेशन होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। इट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स टू सप्लाई फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, कट ना हो। तो एक बार फिर देखते हैं। is termed as translocation. Why it is essential? It is essential for the plants to supply food to all parts of the plants to produce energy to perform their activities. Second है हमारा as a result of translocation the substances reach to all the parts of plants from leaves. तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 11 पूरी की। क्लास नंबर 12 में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।